साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज इतिहास के कुछ पिछले पन्नों पर चर्चा करेंगे। मौर्यों के शासन के बाद शुंग वंश का शासन आया। शुंग वंश का पुष्यशुंग मित्र जो है वह मौर्यों का सेनापति था, जिसने मौर्यों के अंतिम बादशाह या अंतिम राजा जयद्रथ का की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा या भारत में एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसके बाद 72 ईसा पूर्व में पुष्यशुंग मित्र का सेनापति पुष्यशुंग मित्र के अंतिम शासक देवहूति की हत्या करके वासुदेव कंडो नाम था जिसका, वो शासन सत्ता पर बैठा। कंडो वंश में 4 राजा हुए, जिनका पतन जो है 45 वर्षों के अंदर ही हो गया और उनका अंतिम शासक सुशर्मा था। कंडव वंश के बाद सातवाहन वंश ने शासन किया। आंध्र एक जाति का नाम था जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में रहते थे। आंध्र जात में एक राजकुमार पैदा हुआ जिसका नाम सातवाहन था और इन्हें सातवाहन वंश के नाम से भी जाना गया। सातवाहन वंश का पहला राजा सिंधुक था। उसे शिशुक या शिशुक भी नाम से पुकारा जाता है। ईसा पूर्व 28 में सिंधुक ने कंडो वंश के राजा की हत्या करके जो है यह मगध का राज्य प्राप्त किया था और मगध पर आसीन हुआ। इस वंश का अंतिम शासक सतकर्णी था, जो बाद में इस वंश का उत्तरोत्तर पतन होता गया और इस प्रकार तीसरी शताब्दी तक सातवाहन का अंत हो। इस बीच जौनों का पुनः आक्रमण हुए और उन्होंने पंजाब तथा अन्य राज्य हिस्सों में पश्चिमोत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया, जो बाद में शकों के आक्रमण के कारण जो है समाप्त हो गया। सब जो है सिकंदरिया से आए थे। इसी सिकंदरिया शहर को सिकंदर ने अपने नाम पर बसाया था, जो मिस्र से आए थे। इसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश ऊंची जाति के एक शाखा के रूप में जाने जाते हैं। कुची लोग प्रारंभ में चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते थे और ये 5 शाखाओं में विभाजित थे, जिनके अलग अलग नाम थे। इन्हीं में से एक का नाम कुईशांग या कुषाण था। इस शाखा का प्रथम शासक जो है कुजुल कदफी था। कनिष्क कब गद्दी पर बैठा इसके बारे में विवाद है और वो कुछ निश्चित नहीं, पर कनिष्क एक ऐसा राजा था जो भारतीय परिवेश में या भारतीय रहन सहन में या भारतीय सभ्यता में को अपना लिया। और ऐसा प्रतीत होता है, इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि कनिष्क जो है वो एक भारतीय शासनकर्ता था या भारतीय शासक था। पूरी तरह से वो भारतीय हो गया और भारतीय लोगों में भारतीय सभ्यता को उसने अपना लिया। कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्ठ और भूविष्ठ हुए। अपने अयोग्यता के कारण कनिष्क वंश का भी पतन हो गया और उसके पतन के पश्चात गुप्त वंश का साम्राज्य आ गया। भारत का इतिहास काफी उलट पलट है। भारत के इतिहास में विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं। विदेशियों का आक्रमण, यहाँ आकर के उनका स्थिर हो जाना,
सिकंदर का आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कनिष्क का भी शासन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शक और हुणों का आना, मतलब तमाम तरह के लोग आए और इस देश की सभ्यता जो है प्रभावित किए। इस देश की सभ्यता एक उसी चाय की तरह से हो गई, जिसमें चाय का रंग अलग है, दूध का रंग अलग है और चीनी का रंग अलग है और चाय का रंग अलग। तो इस तरह से भारतीय सभ्यता पर विदेशी आक्रमणों का, विदेशी लोगों का, तरह तरह के शासकों का इतना प्रभाव पड़ा कि भारतीय सभ्यता अपने मूल में न होकर के उस पर कई शासकों की छाप पड़ी। और जैसा बताया है कि ये जो है उसका एक अलग तरह से दिखाई देने लगा, जिसमें शासकों का प्रभाव तो जनता पर पड़ता ही है और शासकों के रंग ढंग या शासकों के शासन करने की नीति नियंता या उनके पोशाक या उनके खान पान रहन सहन इत्यादि का व्यापक प्रभाव जनता पर पड़ा और जनता उसी तरह से उसको एडाप्ट करते गई या आत्मसात करते गई। और धीरे धीरे जो है अभी और भी स्थिति आई जब भारतीय सभ्यता के अंदर भारी परिवर्तन। यह आपके ज्ञान के लिए वीडियो बनाया गया है। आप पढ़िए वीडियो को और वीडियो को पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने मत बताइए। वीडियो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें तथा वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।